पिछले एहतजाज में अक्टूबर में जो एहतजाज हुआ था, जो अली अमीन गंडा पर अचानक नमूदार हुए थे, तो उसमें तकरीबन 3000 से जायद पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार हुए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की जानिब से एक तस्सुर दिया जा रहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज की बड़े पैमाने पर कोई तैयारियां चल रही हैं। असल हकीकत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो केपीके में सूरत हाल चल रही है, पीटीआई के अंदर जो धड़ेबंदी है, पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात चल रही हैं, जो मुशावरतें चल रही हैं, एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा, पंजाब से लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। यकीनी तौर पर हुकूमत ने तो ज़ाहिर है उसी तरह ही ट्रीट करना है जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर आए थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए, अभी दोबारा भी उसी तरह ही उनके साथ ट्रीट करेंगे कि भाई पिछले एहतजाज में अक्टूबर में जो एहतजाज हुआ था, जो अली अमीन गंडापुर अचानक नमूदार हुए थे, तो उसमें तकरीबन 3000 से जायद पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार हुए थे और उन तकरीबन सारों का तल्लुक केपीके से था। पंजाब नहीं निकला था, पंजाब के कारकुनान नहीं निकले थे पीटीआई के। इस्लामाबाद से चंद लोग निकले थे, बाकी कुछ केपीके से आए थे और पंजाब से कोई इनके लिए नहीं निकला, न लीडर न कारकुनान। अब इमरान खान ने फाइनल कॉल दी है, जिस पर भी तनकीद की जा रही है कि भाई सियासत में फाइनल तो कोई चीज़ होती नहीं है। ये फाइनल का मतलब क्या हुआ कि फाइनल तो यानी आप सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे ना, जब तक मुतालबात आपके 4-5 मुतालबात रख रहे हैं कि भाई एक तो हमें मैंडेट वापस दिया जाए, जो मैंडेट हमारा छीना गया था 2024 के इलेक्शन में, तो वो हमें वापस दिया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान के मुकदमात ख़त्म किए जाएं और आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी कायम की जाए। मुतालबा कौन कर रहा है? पीटीआई। जो अमेरिका से मदद मांग रही है वो किस कानून और आइन के तहत मांग रही है? पूरी दुनिया के उसूल होते हैं भाई कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदरूनी सियासी और कानूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये तो जस्टिस अतर मिनल्लाह अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में खिताब किया था बार एसोसिएशन से, तो वहां पे भी पाकिस्तान का रोना रो रहे थे। ये जितने भी पीटीआई के हामी हैं वो अमेरिका को यानी शिकायत लगा रहे होते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के इदारों की, यानी बदनाम करना है पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान में ये कौन से मुहिब्बे वतन है। और अफसोस तो इस बात पे है कि ये जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी जैसे लोग और मल्लिका बुखारी जैसे लोग, इनको यहाँ पे वजारतों में रखा गया। ये मुल्क चला रहे थे, जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं ये मुल्क चला रहे थे। तो मुल्क कैसे चलाया इन्होंने, वो भी आपके सामने था, वो भी मुल्क दुश्मनी ही थी। मईशत मुल्क की तबाह की, मुल्क को इदारों को बदनाम किया और आलमी सतह पर इदारों को मुल्क को बदनाम करते रहे। इमरान खान खुद मुल्क के खिलाफ वादा माफ गवाह बनते रहे। इस ईरान में जा रहे थे तो ईरान में तकरीर कर रहे हैं बतौर वजीर आजम, तो वहां पे कह रहे हैं कि भाई ईरान में पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है, मुदाखलत होती है। ये वजीर आजम बतौर वजीर आजम इमरान खान कहते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर कर रहे हैं तो वहां पे कह रहे हैं कि तालिबान हमने पैदा किए थे। अब ये मुल्क दुश्मनी नहीं है, मुल्क के खिलाफ वादा माफ गवाही नहीं है, तो और क्या है? तो ये जो लोग मुल्क दुश्मन लोग हैं और अभी भी कर रहे हैं मुल्क के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान को बदनाम करना मुल्क दुश्मनी नहीं है तो और क्या है? लेकिन इनको इक़्तिदार दिया गया था और मुल्क को भागदौड़ जो है इनके हवाले की गई थी, ऐसे लोगों के हवाले की गई थी। ज़ाहिर है गलती तो इस्टेब्लिशमेंट की थी उस वक़्त के फ़ौज और आईएसआई की, डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ, क्योंकि ज़ाहिर है वो लीड कर रहे थे, इनको माई बाप बने हुए थे इनके। और बाद में फिर जनरल फैज़ को छोड़कर बाकी तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तो जो इमरान खान ने जो कुछ किया, और अभी भी गालियां दे रहे होते हैं और अभी भी कह रहे होते हैं बाजवा का एहतसाब किया जाए, कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि इमरान खान को यानी आशीर्वाद हटा दिया। बाजवा ने हटवाया नहीं, बाजवा ने सिर्फ आशीर्वाद ख़त्म किया, जो आशीर्वाद इमरान खान के ऊपर था। तो उसके बाद सियासी जमातें आज़ाद हो गई। सियासी जमातों ने आईनी तरीके से इनको हटाया है।
جو آئین میں طریقہ کار درج ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ آئینی تقاضا ہے۔ تو بہرحال میں آتا ہوں احتجاج پر، کہ احتجاج کے معاملے پر کوئی تیاری نہیں ہو رہی، مشاورتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا مشاورتیں ہو رہی ہیں؟ مشاورتیں یہ ہو رہی ہیں، ابھی پشاور میں سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی، بشرا بی بی موجود تھی اس میں، اس طرح پیچھے پردہ تھا اور پردے کے پیچھے بشرا بی بی بیٹھی تھی، اور یہ صدارت کر رہے تھے بیرسٹر گوہر علی خان اس اجلاس کی۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ بات سنو، ساروں کو کہا، ایم پی ایز بیٹھے ہیں، ایم این ایز بیٹھے ہیں، کہ جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ 5,000 کم از کم بھی لوگ لے آئے۔ اب ظاہر ہے 5,000 لوگ اگر اتنے بندے لے آئیں تو یہ تو 1,00,000 1.5 2 لاکھ بندے ہو جائیں گے۔ 5 اگر لے آئیں، جتنے ایم این ایز ہیں، جتنے ایم پی ایز ہیں، یہ تو لاکھوں میں لوگ ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بعد میں پھر ایم پی ایز نے ایک دوسرے سے جو ڈسکشن کی کہ بھیا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کارکنان پہلے گرفتار کیے گئے تھے 3,500 کے قریب، اور علی امین گنڈا پر ان کو اسلام آباد چھوڑ کر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر کے خود رفو چکر ہو گئے، خود غائب ہو گئے، اور پھر مالکی بھی نہیں کی، اور پھر اساتذہ کا، ٹیچرز کا مسئلہ چل رہا تھا کے پی کے میں سی ایم ہاؤس کے قریب دھرنا دیا ہوا تھا، تو جنہوں نے دھرنا دیا تھا تو ان کو نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ اب وہ ایم پی ایز آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی صورتحال میں ہم ان ٹیچرز کے عزیز رشتہ داروں کے پاس کس منہ سے جائیں گے کہ بھائی لوگوں کو نکالو، کارکنان دو یا اپنے بچے دو، ہم اسلام آباد لے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، وہ ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں لوگ کہ بھیا ہمارے بچے اتنا عرصہ جیلوں میں بھگت کے آئے ہیں، شیل کھا کے آئے ہیں، پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو ہم دوبارہ بچے نہیں بھیجیں گے۔ ایک تو یہ ڈسکشن چل رہی ہے، اور ایک ایم پی اے نے کیلکولیشن کر کے آپس میں کیلکولیشن کی کہ بھیا 3 دن بھی اگر اسلام آباد میں جا کر بیٹھیں، یہ 126 دن والا دھرنا تھوڑی ہے، وہ تو طاہر القادری کی وجہ سے کامیاب تھا، کیونکہ طاہر القادری کا کراؤڈ جو ہے وہ کمیٹیڈ کراؤڈ تھا، اور طاہر القادری جب تک بیٹھے رہتے تھے تو تب تک وہ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، خواتین تھی، بچے تھے، مرد حضرات تھے۔ لیکن عمران خان کا تو 200-250 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ شام کو وہ بھی آتے تھے بنگڑے شنگڑے ڈال کے، ناچ گانا کر کے، ایک میوزیکل شو ایک ہوتا تھا شام کو، اور یہ پھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ شگل میلہ تھا پی ٹی آئی کا جو عمران خان نے لگایا ہوا تھا۔ لیکن اب عمران خان بھی اندر ہے، تو باقی قیادت کون کرے گا؟ اب یہ جو احتجاج ہوگا یہ لیڈر لیس احتجاج ہوگا، اس کو کوئی بھی مینیج نہیں کر پائے گا۔ اور لیڈر لیس احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہوگا، جو بھی توڑ پھوڑ ہوگی، کوئی مرے گا، کوئی زخمی ہوگا، تو اس کا ذمہ داری کوئی نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لیڈر لیس احتجاج کو ہم اس کو منظم کریں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیلکولیشن جب کی گئی کہ اگر 3 دن بھی بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، تو بھیا گاڑی کم از کم 5,000 لوگ فرض کر نکالیں تو اس کے لیے 50 گاڑیاں چاہیے، اور 3 دن 50 گاڑیوں کو کرایہ بھاڑا یہ دینا پڑے گا۔ پھر جو کارکنان 5,000 جو لوگ لائیں گے تو وہ ایم پی اے یا ایم این اے ان 5,000 کو کھانا بھی تو کھلائے گا، بھوک پہ تو نہیں بٹھایا رکھیں گے اسلام آباد میں، ان کے کھانے کا خرچہ کتنا آئے گا؟ تو یہ ڈیلی تقریباً کم از کم بھی 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا ایک ایم پی اے کا۔ تو خرچہ کدھر سے لائیں گے؟ یہ بھی پوزیشن کی جا رہی ہے۔ پہلے تو فارن فنڈنگ تھی، باہر سے پیسے آتے تھے، ڈالرز میں، پاؤنڈ میں، یورو میں، پتہ نہیں کون کون سی کرنسی میں آتے تھے پہلے تو اندھا دھند پیسہ تھا۔ لیکن اب اتنے پیسے کہاں سے لائے جائیں؟ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی خرچہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، اور ایم پی ایز خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپس میں کاموں کے حوالے سے بھی
डेवलपमेंट्स के हवाले से भी, फंडिंग के हवाले से भी, प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी MPs को वज़ीर आला के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वज़ीर आला क्योंकि आजकल बुशरा बीबी के करीब हैं, अली अमीन गंडापुर, और बुशरा बीबी को और अलीमा खान को यानी एक दूसरे से भी दूर कर दिया हुआ है। वैसे भी उनकी आपस में इतनी नहीं बनती थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से रिजर्वेशन है पार्टी के अंदर, पार्टी के लोगों में, तो लीड करेगा अगर अली अमीन गंडापुर, तो फिर तो नाकाम ही समझे। पंजाब से कारकुनान निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ कारकुनान निकले। अगर पंजाब से कारकुनान नहीं निकले तो फिर समझे इस्टेब्लिशमेंट का सर का दर्द खत्म। फिर KPK है, KPK को मैनेज करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है पूरा मुल्क कहाँ से निकलेगा भाई। पंजाब से कारकुनान कैसे, पंजाब में तो मरीम नवाज की हुकूमत है, सिंध से कारकुनान नहीं आएंगे, बलूचिस्तान से कारकुनान नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है जो जिधर है भाई उधर ही धरना दे दो, 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, 200 बंदे हैं, जिधर जिधर जमा हुए हैं उधर ही धरना दे दो, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अभी तक एहतजाज के कामयाब होने का कोई चक्कर नजर नहीं आ रहा। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जिस तरह की डिस्कशन हो रही है, तैयारियां बिल्कुल भी नहीं हो रही, और तैयारियों पर ही इख्तलाफात चल रहे हैं PTI के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये इमरान खान को रिक्वेस्ट न की जाए कि अपना फैसला जो है फ़िलहाल तब्दील करें, इसको आगे ले जाते हैं, और नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। इस तरह करके जान छुड़ाई जाएगी, पीछा छुड़ाया जाएगा इस एहतजाज से भी। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनकी तैयारी बिल्कुल भी, जो PTI के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि PTI की इस तरह की तैयारी हो रही है कि भाई आपस में फ़िलहाल इख्तलाफात चल रहे हैं कि लोग कितने निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, खर्चा किसने करना है, बैठना कितने दिन है, और लोगों को के पास जाने के लिए उनके किस मुँह से जाएंगे। जिन लोगों को हमने बरतरफ किया है या जिन लोगों को हम गिरफ्तार करा के आए थे अली अमीन गंडापुर, उनको निकालेगा कौन, ये PTI के लिए बड़ा चैलेंज है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।